Nursing students. So today I will discuss about uterine cancer. So आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं? कमेंट में बताइएगा तबीयत वगैरह आपकी कैसी है भाई, कैसे हो, कैसा चल रहा लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? ओके। तो देखो अपन का टॉपिक क्या है, अपन फोकस करते हैं स्टडी पे। अपन का टॉपिक क्या है? यूट्राइन कैंसर। यूट्राइन कैंसर। सो इसके बारे में आज अपन डील करेंगे। तो क्या है कि जो अपन जैसे अपन आज पढ़ेंगे यूट्राइन कैंसर, ओके। तो इसमें अपन को कैसा पढ़ना है, जो चीज़ पढ़ना है तो वो ये नहीं है कि मतलब पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ऐसा नहीं है। अपन को जो टॉपिक पढ़ना है वो बिल्कुल पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अपन 10 घंटा पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें, 5 घंटा पढ़ें, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम चाहे 15 मिनट ही पढ़ें, 10 मिनट ही पढ़ें, 20 मिनट ही पढ़ें, लेकिन जो हम पढ़ें वो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है। इसलिए जो अपन को पढ़ना है वो बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, ध्यान वहीं पे होना चाहिए जो चीज़ अपन देख रहे हैं, जो चीज़ अपन सुन रहे हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। पढ़ने का मतलब ये होता है, दिखावटीपन नहीं करना है अपन को कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं 10-10 घंटे। नो, अपन को पढ़ना है जो चीज़ माइंड में सेट हो जाए। ओके। तो कोई नहीं, अब अपन आते हैं रिटर्न अपने टॉपिक पे। तो अपना आज का क्या है? यूट्राइन कैंसर। ओके, ये है अपना टॉपिक यूट्राइन कैंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये है क्या? ओवरी। यहाँ पे क्या है? ओवरी। देन एंड्रोमेट्रियल कैंसर, ये है, देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? कैंसर्स। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ऑल्सो कॉल्ड यूट्राइन कैंसर। ओके। ये है अपना क्या? यूट्रस। ओके, ये है अपना यूट्रस। देन ये यहाँ पे ब्लडर, वेजाइना, ये क्या है? वेजाइना, एंड देन ये रेक्टम। ओके। तो अपन का जो यूट्राइन कैंसर है वो ऑल्सो कॉल्ड एंडोमेट्रियल कैंसर। ओके। तो डायग्राम समझ में आया? वेरी क्लीन डायग्राम, प्रॉपर समझ में आना चाहिए, और अपन अच्छे से इसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो देन अब अपन क्या देखेंगे? डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन हमारी कहती है कि यूट्राइन कैंसर आल्सो नोन एज एंडोमेट्रियल कैंसर। ओके। अपनी डेफिनेशन क्या कह रही है कि यूट्राइन कैंसर आल्सो नोन एज एंडोमेट्रियल कैंसर and it involves a malignant growth that originates in the lining of uterus. क्या? lining of uterus, the endometrium. तो एंडोमेट्रियम अपना जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसको हम यूट्राइन कैंसर बोलते हैं। यूट्राइन कैंसर जो है उसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कॉल कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल। ओके। इसमें क्या होता है? मैलिग्नेंट ग्रोथ करती हैं, जो टिश्यू होती हैं वो क्या कर रही हैं? ग्रोथ कर रही हैं लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में। ओके। तो ये है अपनी क्या? डेफिनेशन। देन अपन क्या देखेंगे? कॉसेस देखेंगे। क्या? कॉसेस। कॉसेस। ओके। तो कॉसेस में अपन फर्स्ट क्या देखेंगे? हार्मोनल कॉज। क्या देखेंगे? हार्मोनल कॉज। तो हार्मोनल कॉसेस में फर्स्ट क्या है? एस्ट्रोजन एक्सेस। अगर एस्ट्रोजन लेवल एक्सेस है, ज़्यादा है, तो क्या होगा? यूट्राइन कैंसर कॉज होने के चांसेस रहते हैं। ओके। ये 1-1 करके अपन समझते जाएंगे। देन सेकंड, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके। देन थर्ड, टेमोक्सिफेन यूज। टेमोक्सिफेन ये भी एक हार्मोन थेरेपी होती है जो कि यूज करते हैं किसके लिए? यह एक एंटी एस्ट्रोजन होता है। ओके, एंटी एस्ट्रोजन होता है जो काहे का काम करता है? ये टैमोक्सिफेन यूज करते हैं तो काहे का काम करता है? इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है? ये रोकता है। तो क्या कॉज हो जाता है? ब्रेस्ट कैंसर भी इसके वजह से क्या होता है? कॉज होता है। देन यूट्राइन कैंसर कॉज होता है। देन फोर्थ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ओके।
देन अब अपन क्या देखेंगे, जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉजेस में फर्स्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन कैंसर, फैमिली हिस्ट्री। देन BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड म्यूटेशन। इसमें क्या है, ये वाला टॉपिक अपन डील कर चुके हैं पहले की वीडियो में, है ना, तो वो चीज़ें आप देख लेना। ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं उनके बारे में अपन डील कर चुके हैं, तो वो आप क्या करना, देख लेना। देन थर्ड क्या है, PTEN जीन म्यूटेशंस। ये PTEN का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट डाउन करो, फॉस्फेट एंड टेंसिन होमोलॉग। ओके, ओके। देन अपन क्या देखेंगे, फोर्थ नंबर क्या, लिन सिंड्रोम। देन फिफ्थ काउडेन सिंड्रोम। ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे कॉजेज हैं, इनके कारण क्या हो रहा है, यूट्राइन कैंसर कॉज हो रहा है। देन थर्ड नंबर में क्या है, लाइफ स्टाइल कॉजेस। लाइफ स्टाइल के कारण यूट्राइन कैंसर कैसे कॉज होता है, ये अपन देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या है, ओबेसिटी मोटापा से। ओके, देन सेकेंड फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकली एक्टिविटी अगर आप नहीं करोगे तो ओबेसिटी होगी, जिसकी वजह से फैट अपन का क्या होगा, ग्रो होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, तो कॉज होगा ये। देन स्मोकिंग वगैरह करोगे तो ऑब्वियसली। देन डाइट इन सैचुरेटेड फैट। क्या डाइट में अपन क्या करेंगे, डाइट हाई लेंगे, ओबेसिटी होगी। ये पूरा वही है, लाइफ स्टाइल अपन को क्या करना है, चेंजेस करना है। ओके, तो ये सारे कॉसेस हैं। देन अब अपन का क्या है, ये क्या है, मेडिकल कॉसेस। सब मेडिकल कॉसेस देखेंगे। फर्स्ट क्या है, डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, ये भी एक कॉज है। देन हाइपरटेंशन, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ओके, हाइपरप्लेजिया की कंडीशन। ओके, देन कॉज यूट्राइन कैंसर। फिफ्थ नंबर में प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी। अगर कभी आपको रेडिएशन थेरेपी हुई है, उसकी वजह से भी क्या होता है, कॉज होता है। ये हैं अपने कॉसेस। अपन ने कितने कॉसेस देखे, हार्मोनल कॉज, जेनेटिक कॉज एंड लाइफ स्टाइल कॉज। ओके, देन अपन नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, ओके, देन अपन क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव कॉसेस। रिप्रोडक्टिव कॉसेस में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव। ओके, फर्स्ट इसमें क्या, अर्ली मिनार्की। अगर जल्दी किसी का मिनार्की एज स्टार्ट हो गया तो उसमें क्या होता है, जल्दी, जैसे कि वो 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का, ऐसे ही अगर किसी को मिनार्की स्टेज अपना स्टार्ट होता है, मिनार्की टाइम स्टार्ट होता है, उसकी वजह से भी कॉज होता है। ओके, देन सेकेंड क्या है, लेट मेनोपेज। ओके, लेट मेनोपेज। एंड थर्ड नल्ली पैरिटी। इसमें क्या होता है, कभी वो बर्थ नहीं हुआ उसको बेबी। ओके, देन इनफर्टिलिटी। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज में फर्स्ट एक्सपोजर टू एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स, EDCS। ओके, देन सेकेंड एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। ओके, इन सब चीज़ों का अगर एक्सपोजर हुआ है तो अपन को क्या कॉज होगा, यूट्राइन कैंसर। एंड अदर कॉसेस में अपन देखेंगे, फर्स्ट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट ऑफ ओवेरियन कैंसर। प्रीवियस में अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है तो चांसेस हैं यूट्राइन कैंसर कॉज होने का। देन सेकेंड हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। देन थर्ड हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। देन फोर्थ में एशियन और अफ्रीकन अमेरिकन एथनिसिटी। ओके, इन लोगों का क्या होता है, इनमें इनसे भी क्या, इनको भी कॉज होने का चांसेस रहता है, इनमें ये सारी चीज़ें कॉज होती हैं। ओके, एज भी इफेक्ट करती है। रिस्क इंक्रीज आफ्टर 50, ये कॉज क्या होता है, 50 एबव से क्या होता है, कॉज होता है। ओके, 50 के बाद ये कॉज होने में क्या होता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, रेडिएशन कॉसेस। क्या देखेंगे, रेडिएशन कॉसेस। तो रेडिएशन कॉसेस में अपन देखेंगे फर्स्ट क्या, प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी, जो अपन ने पहले ही देख लिया। देन सेकेंड
फर्स्ट में अपन ने ये देखा, देन सेकंड में एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ओके, अगर एक्सपोज हो रही रेडियो एक्टिव मटेरियल्स उसके वजह से क्या होगा, कॉज होगा। देन लास्ट अपना क्या, इन्फेक्शियस कॉजेस। अब इन्फेक्शन के थ्रू कैसा, फर्स्ट अपना क्या है, एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। एंड देन इसके मतलब ये एक वायरस है जिसके कारण क्या होता है, यूट्राइन कैंसर कॉज होता है। देन सेकेंड, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज के कारण भी यूट्राइन कैंसर कॉज होता है। तो अपन ने देख लिया क्या कॉजेस, रिप्रोडक्टिव कॉज, इन्वायरमेंटल कॉज एंड अदर कॉजेस, रेडिएशन कॉजेस एंड इन्फेक्शियस कॉजेस। ओके, तो सारे कॉजेस एक एक करके अपन ने क्या किया, स्टडी किया, तो समझ में आया है ना। देन अपन क्या देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे यूट्राइन कैंसर के। ये है देखो, ये कैंसर विजिबल हो रहा है, ये देखो कॉज हो गया। ओके, देन अपन इसका सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या शो होता है, क्या क्या अपन को दिखता है और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं कि अपन को पता चलता है कि भाई ऐसी कोई कंडीशन आकर हो सकती है, तो फिर अपन चीज़ों को दिखाएंगे। ओके, ऐसा कुछ होता है तो पहली बात तो अपन को तुरंत गायनिक से मिलना है, बताना है। ओके, सो अपन देखेंगे फर्स्ट, ये अपन सिम्टम्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट अपना क्या है, हैवी पीरियड्स। क्या होगी, पीरियड्स हैवी होगी, मतलब जैसे कि जो पीरियड्स अभी आई 1 मंथ में आई, देन 1 मंथ में अभी 5 डेज थी, देन 3 डेज का गैप फिर से आ गई। ओके, ये ऐसे टाइप के सारी चीज़ें होंगी। देन सेकेंड, पेल्विक लम्प्स। पेल्विक लम्प्स में क्या होगा, पेल्विक जो एरिया है, जो पेल्विक पार्ट है, तो उसमें क्या होगा, गांठ होगी। क्या होगी, गांठ होगी। ओके, वो होता है लम्प्स। ओके, तो अपन क्या देखेंगे, देन थर्ड, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग जो होगी वो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, ऐसी क्या होगी, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। देन क्या देखेंगे, चेंज्ड बवेल हैबिट्स। क्या होगा, बवेल हैबिट्स जो है वो क्या होंगी, चेंज होंगी। ओके, एंड डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी। जब आप यूरिन पास आउट करोगे तो आपको पेन होगा, जलन होगी, ऐसी सारी चीज़ें क्या होगी, फील होगी। ओके, देन क्या साइंस होगा, लास्ट, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब आप अपने कपल से, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको पेन होगा। ओके, तो ये है अपना क्या, सिम्टम्स। ओके, देन अपन ये प्रॉपर समझ में आ गया। देन अपन अब क्या देखेंगे, यूट्राइन कैंसर के स्टेजेस देखेंगे। क्या, स्टेजेस। ओके, तो स्टेजेस में क्या है कि फर्स्ट अपना क्या है, फर्स्ट स्टेज, इसको प्रॉपर अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता चलना चाहिए लोगों को। सो फर्स्ट अपना डायग्राम में दिख रहा है क्या, कैंसर टिश्यू है, ये है अपने क्या, कैंसर टिश्यू। ये कैंसर टिश्यू, यहाँ पे क्या है अपना, ये यूट्रस है, यूट्रस में क्या है, कैंसर टिश्यू है। ये है अपना सर्विक्स, देन ये ओवरी एंड देन ये वेजाइना। तो जो ये कैंसर टिश्यू है वो कहाँ ग्रो कर रही हैं, यूट्रस में। ओके, कैंसर सेल्स आर फाउंड ओनली इन द यूट्रस, ओनली यूट्रस में ग्रो करती हैं, बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टेज में ओनली यूट्रस में ग्रो करेंगी। अच्छे से समझना भाई चीज़ें, है ना, बार बार नहीं बताई जाएगी। आप बार बार वीडियो देख सकते हो, बट एक बार में समझ जाओगे तो बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देन सेकेंड स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज ध्यान से देखो, ये है अपना क्या है, यूट्रस। ये अपना क्या है, यूट्रस में क्या कर रहे हैं, ये अपन ने देखा था ना, कैंसर सेल्स। तो कैंसर टिश्यू जो है ये यूट्रस में क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो दी कैंसर है स्प्रेड टू द सर्विक्स। अब ये सर्विक्स की जो ओपनिंग है, जो सर्विक्स की ओपनिंग है ये वाली, ये देन, अरे सॉरी,
ओके, तो ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है वो जो ओपनिंग है, तो उसमें क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, तो उसके थ्रू कहाँ तक पहुंच जा रहा है, ये सर्विक्स में स्प्रेड हो जा रहा है। कहाँ, ये सर्विक्स में स्प्रेड हो गया ना, ये देखो स्प्रेड हो गया, फर्स्ट में यहाँ तक था अब यहाँ हो गया, वो अपना क्या कहलाएगा, सेकेंड स्टेज, सर्विक्स में स्प्रेड हो गया कैंसर, तो वो क्या होगा, सेकेंड स्टेज होगा। देन अपना क्या देखेंगे, अब अपन थर्ड स्टेज देखेंगे। सो थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में कैंसर, ये देखो पूरे में क्या हुआ, अभी पूरे में नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे पार्ट को क्या कर लिया है, ये कलेक्ट कर लिया है, बहुत सारे पार्ट में क्या हो गया है, ये स्प्रेड हो गया है। सो अपन इसमें क्या देखेंगे कि जो अपना यूट्रस था उसमें तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज में ही हो गया, देन सेकेंड स्टेज सर्विक्स में स्प्रेड हो गया, देन थर्ड स्टेज द कैंसर हैज स्प्रेड आउटसाइड द यूट्रस अस टू द यूट्रस टू द नियर बाय lymph nodes, ovaries, fallopian tubes, or vagina. It has not spread to the bladder, rectum, outside the pelvis because of, देखो अब इसमें क्या होता है, जो ये थर्ड स्टेज होता है इसमें क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है आउटसाइड द यूट्रस, नियर बाय यूट्रस के नियर साइड में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें क्या हो रहा है, स्प्रेड हो गया है। थर्ड स्टेज में कैंसर पहुंच गया भाई, किस स्टेज में, थर्ड स्टेज में। तो क्या हो गया इसमें, अब थर्ड स्टेज में किस किस को कवर कर लिया, किस किस ऑर्गन्स को, ओवरीज को, फेलोपियन ट्यूब्स और बेजाइना, लिम्फ नोड्स, ये सारे पार्ट्स को क्या कर लिया है, वो कवर कर लिया है। तो इन सारे पार्ट में क्या हो गया, कैंसर सेल्स, कैंसर टिश्यू ग्रोथ कर चुकी हैं, इनमें कैंसर हो चुका है। देन अपन क्या देखेंगे, फोर्थ स्टेज एंड द लास्ट स्टेज। फोर्थ स्टेज अपना क्या होगा, ये देखो अपना पूरा डायग्राम में समझ में आ रहा है, ये पूरा कवर कर लिया है, क्या कर लिया है पूरे में, द कैंसर हैज स्प्रेड टू द ब्लैडर, रेक्टम और आउटसाइड द पेल्विस सच एज द लंग्स और एब्डोमेन। क्या हो गया, अब यहाँ से हमारे कहाँ कहाँ चला गया, फोर्थ स्टेज वेरी रेयरिंग, मतलब बहुत सॉरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। सो जो फोर्थ स्टेज होता है ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इनमें शायद ही चांसेस रहते हैं कि ट्रीट किया जा सके, एंड देन इम्पॉसिबल। सो ये जो फोर्थ स्टेज होता है इसमें क्या होता है, कैंसर स्प्रेड कर जाता है आउटसाइड भी, क्या आउटसाइड भी, एंड ब्लेडर, रेक्टम, वो सब तो कवर कर ही लिया है। देन क्या, यहाँ तक कि वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें भी वो स्प्रेड कर जाता है। ओके, ये देखो यहाँ भी ये ग्रो कर गया है। ओके, दिस ये अपन को समझ में आ गया, स्टेजेस समझ में आ गया। आई होप बहुत अच्छे से स्टेजेस समझ में आए होंगे, बिकॉज ऑफ डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया, तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अपन की स्टेजेस हैं, फोर्थ स्टेजेस अपन ने देखे। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन कैंसर। अब अपन यूट्राइन कैंसर जो होता है उसको डायग्नोस कैसे करेंगे भैया, भाई अब हो तो गया है, अब उसको डायग्नोस तो करना पड़ेगा। सो अपन का ये क्या है इसमें, फर्स्ट क्या है, फिजिकल टेस्टिंग, ये फर्स्ट क्या है, फिजिकल टेस्टिंग। ओके, तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट में फिजिकल टेस्टिंग। ओके, देन सेकेंड अपना क्या है, ये जितने भी हैं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, एंड लास्ट टेस्टिंग ऑफ द यूट्रस बाय हिस्टेरोस्कोपी। तो ये जितने भी पार्ट हैं, तो जितने भी ये डायग्नोसिस हैं, सॉरी, तो इसमें क्या करेंगे, अपने सारे डायग्नोसिस को एक एक डायग्नोसिस को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ये सारे डायग्नोसिस के सारे डायग्राम के थ्रू अपन अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे अपन ये मेन हेडिंग देख ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं कि फर्स्ट क्या है, फिजिकल टेस्टिंग, देन सेकेंड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ये डायग्नोस करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाएंगे, उससे भी चीज़ें पता चलेंगी। ओके, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, ओके, डी एंड सी, एंड टेस्टिंग डी एंड सी। ओके, देन क्या, टेस्टिंग ऑफ द यूट्रस बाय
हिस्ट्रोस्कोपी, टेस्टिंग ऑफ द यूट्रस बाय हिस्ट्रोस्कोपी। ओके, अब अपन एक एक करके इसको देखेंगे थ्रू डायग्राम। तो फर्स्ट अपना देख लेते, फिजिकल टेस्टिंग में वही करते हैं अपन, फिजिकली उसको चेक करते हैं, पता करते हैं। देन सेकेंड अपना क्या है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये क्या था अपना सेकेंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। सो सेकेंड का अपन का क्या है, जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एग्ज़ाम होता है वो अपन यूएसजी होता है, जिसमें अपन का क्या क्या चीज़ें ये देखो इन्वॉल्व है। ये अपना ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, ओके, और ये क्या है अपना ट्रांसड्यूसर है। सो इसमें क्या होता है, वेजाइना, एनस, फेलोपियन ट्यूब एंड ब्लेडर, ये सारे का टेस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें इनमें पता चल जाती है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में। ओके, समझ में आया? डायग्राम के थ्रू इसीलिए समझा रहे भाई, ताकि प्रॉपर अच्छे से समझ में। देन अपन क्या देखेंगे, थर्ड नंबर, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या होगा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ये देखो क्या है, ये अपना यूट्रस कैंसर है। ये अपना यूट्रस कैंसर है। ये अपना क्या है, ये अपनी क्या है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है। ये क्या है, अपनी फ्लेक्सिबल ट्यूब है, ये जो वाइट कलर की है, वाइट कलर की। ओके, ये अपनी क्या है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है, जिसे हम इंसर्ट करते हैं सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में। सर्विक्स के थ्रू कहाँ, यूट्रस में। तो एंड्रो एंड देन एंडोमेट्रियम, तो वहाँ से क्या करते हैं, कुछ टिश्यू क्या करते हैं, लेते हैं, वहाँ से कुछ टिश्यू लेते हैं, जिसकी फिर अपन बायोप्सी करते हैं लैब में। ओके, तो ये है अपना क्या, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल में क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जो ये ट्यूब गई हुई है, ये है अपनी फ्लेक्सिबल ट्यूब, जिससे अपन को बायोप्सी पता चलती है। ओके, समझ गए? देन अब अपन क्या देखेंगे, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, इसमें क्या होता है कि स्पून शेप्ड का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये है स्पून शेप्ड का इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन क्या करते हैं, डीएनसी करते हैं। ओके, ये यूट्रस हो गया, ये क्यूरेटेज मतलब स्पून लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको इंसर्ट करते हैं, देन उसमें कुछ टिश्यू लेके आते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, ये एक इन्वेसिव टाइप का प्रोसीजर होता है। इसमें भी सारे पार्ट्स विजिबल हो रहे हैं प्रॉपर। एंड देन इसमें क्या होता है, एक इंसर्टिंग करते हैं एक ट्यूब को, स्कोप को, देन क्या करते हैं, अपन चेक करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। स्कोप को इंसर्ट करने के बाद हिस्ट्रोस्कोपी, इसीलिए इसका नाम है, इसके नाम से ही अपन को समझ आना चाहिए कि ये क्या है। स्कोप के थ्रू अपन यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, जिससे ये कैंसर अपन पता करते हैं कि भाई कैसा कितना ग्रो किया, कैसा क्या है ना। ओके, एंड देन अपन क्या देखेंगे, इसका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन अपन फर्स्ट क्या है, लाइफ स्टाइल चेंजेस। जो लाइफ स्टाइल है भाई उसको चेंज करना पड़ेगा, पर अब फर्स्ट अपना क्या है, मेंटेन हेल्दी वेट। अपना ओबेसिटी है ना, तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। देन सेकेंड, एक्सरसाइज रेगुलरली, मैक्सिमम या 30 मिनट्स तक तो एक दिन में 30 मिनट्स तक तो एक्सरसाइज करना बनता है रेगुलरली। ओके, देन थर्ड, ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेना है अपन को, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, मतलब गेहूँ, मक्का, चना, ये सारी चीज़ें होल ग्रेन्स में आएगी। देन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अपन लेंगे। देन अवॉइड टोबैको एंड एल्कोहल। अगर अपन टोबैको वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, अवॉइड करना। देन लिमिट सैचुरेटेड फैट इंटेक। सैचुरेटेड फैट इंटेक जो अपन कर रहे हैं वो लिमिट में करना है। देन हार्मोनल बैलेंस, फर्स्ट क्या है, मैनेज एस्ट्रोजन लेवल। जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको मैनेज करना है। देन अवॉइड हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी अनलेस नेसेसरी है, तो इसमें क्या करना है, इसको हम अवॉइड करेंगे। ज़रूरत नहीं है तो चीज़ें नहीं करना है भाई। अब
देन थर्ड अपन क्या देखेंगे, मॉनिटर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS, ये क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। देन क्या, लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन क्या देखेंगे, क्या प्रिवेंट होगा। फर्स्ट, प्रैक्टिस सेफ सेक्स टू प्रिवेंट HPV एंड PID। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड PID पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। इन सब चीज़ों से हमें क्या करना है, प्रिवेंट होना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहना है, तो अपन क्या करेंगे, सेफ सेक्स करेंगे। ओके। देन सेकेंड, गेट रेगुलर पैप टेस्ट एंड पैल्विक एग्जामिन। पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है, पैप टेस्ट पैप टेस्ट जो होता है, पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है, वो अपन को क्या करना है, रेगुलरली करवाना है, एंड पैल्विक एग्जामिनेशन भी करवाना है। ओके। देन लास्ट क्या है, कंसीडर बर्थ कंट्रोल पिल्स कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन फॉर 5 years। अपन को क्या करना है, बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करना है, कंसीडर करना है। ओके। ये सारी कंबाइंड में जो आती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एंड देन कितने 5 years के लिए। ओके, समझ में आया क्लास। ओके, ये अपना क्या हुआ, प्रिवेंशन। ओके क्लास, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड देन आई होप सबको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। प्रॉपर डायग्राम लिए थे अपन, अच्छे से समझाए। ओके, सो थैंक यू। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो कमेंट में आप बता सकते हो। ओके, टेक केयर।